नाज़रीन, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले बहुत ही एक बदकिस्मत वाक़या हुआ किस्सा खानी बाज़ार की मस्जिद के अंदर, जिसमें 56 अफराद शहीद हुए हैं और 194 सर शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि कोई थ्रेट अलर्ट्स नहीं थे। तो फिर ये कैसे हुआ और अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है उस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे जी? अभी तो बड़ा जल्द होगा इस पे कमेंट करना, बिकॉज इस पे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है और जो ही उसमें कोई हेडवे होगा तो फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री उसके ऊपर एक ऑफिशियल पॉलिसी बताएगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग थे। और जब तक वो जाहिर है कि नहीं बताते तो मुश्किल होगा अभी बात करना। अच्छा फवाद साहब, एक चीज़ बताइएगा, अनारकली का जो अभी इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद 2-3 रोज़ कबल बलूचिस्तान का हुआ और अब ये केपी में हुआ, अलॉन्ग विथ जिस तरह टीम हमारे पास मुल्क में है उनको भी इंडियन आईडी से ईमेल्स आ रही हैं, थ्रेट्स आ रही हैं, इसको कहीं आप कनेक्ट कर रहे हैं जी? नहीं, अभी तक तो नहीं कुछ ऐसा इंटीरियर मिनिस्ट्री ने और जो हमारी एजेंसीज हैं, जब तक एक हम इनिशियल एक इन्वेस्टिगेशन ना कर लें और कोई इस बारे में कोई बात करना मुनासिब नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फवाद साहब, थोड़ा सा मुझे पॉलिटिकल सिनेरियो पे आइएगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है, आप लोगों का व्यू पॉइंट है कि जी हमारे पास नंबर बिल्कुल कंप्लीट है और हमारा कोई नंबर नहीं हो रहा। तो फिर क्या समझ रहे हैं आप, क्यों ऑपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर इतनी बजिद नजर आ रही है जी? लोगों को कुछ चूरन भेजना होता है, कुछ ना कुछ उनको दे के चलना होता है कि हमने ये महीना भी गुजार लिया ये, वरना तो जाहिर है ये पार्टियां बिखरने के बहुत करीब है। और इस तरह की अगर ये गिमिक्स नहीं करेंगी तो उनकी पार्टियों जो है वो बड़ी पहले ही कमजोर हो गई हैं, अब मजीद वो बिखर जाएंगी। लिहाजा इस तरह की उन्होंने जो है ये गेम प्लान करते रहते हैं। पहला मौका नहीं है उन्होंने ये बात कही हो। आप देखिए कि कई तवील अरसे से ये बार बार बात आ रही है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो कामयाब नहीं हो रही। ये भी उसी सीरीज का एक हिस्सा है और इससे भी अपोजिशन को बड़ा नुकसान होगा फ्रेंकली। उसकी वजह है कि आपकी अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर आप तवज्जो नहीं कर रहे, अपने गिरेबान के अंदर झांक नहीं रहे, कोई आपकी पॉलिसी नहीं है, इनकी कोई इनका लीडर नहीं है, सारा एक चूं चूं का मुरब्बा है, ना इनकी पॉलिसीज में क्लियरेंस है, ना ही इनका अपना जो है वो कुछ इसके किसी के ऊपर कोई क्लैरिटी है, ना एतमाद है। सो एक हेडलेस और एक एमलेस गवर्नमेंट है। सो ये जो अपोजिशन है, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग जो है इस जानब कुछ आगे चल सके। अच्छा, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जिस तरह आपने बात की हेडलेस ऑपोजिशन है, हमने देखा इस सारे सिनेरियो के अंदर जरदारी साहब भी बड़े हमें देखा है सामने आ गए, उसके बाद मौलाना फजल रहमान भी, शहबाज शरीफ साहब भी, चौधरियों के साथ मुलाकात, और इन सारों को ये लगता है कि इस तरह अपोजिशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि हुकूमत को पीछे कर देगी। सर, जो आपके इत्तेहादी हैं, स्पेसिफिकली पीएमएल-क्यू की अगर मैं बात करूं, क्यों कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई अभी तक इनकी तरफ से? ट्वीट जरूर आई है मोनिस की तरफ से, लेकिन कोई ओपनली एक स्टेटमेंट नहीं आई कि जी हम हुकूमत के साथ हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जरदारी साहब, फजल रहमान की जो मीटिंग्स हैं जो आपने बात कही, तो ये क्या करेंगे? ये क्या 8-8 घंटे के लिए दिन में 24 घंटों में प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो डिवाइड करेंगे कि 8 घंटे आप होंगे, 8 घंटे दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर 4-4 घंटे मरियम और बिलावल होंगे? इस तरह तो ये तो बड़ा गैर संजीदा किस्म का इत्तेहाद है और मेरा ये ख्याल है कि इससे एक बड़ी लोगों में ये पैदा हुई है कि ये तो बिल्कुल एक नॉन सीरियस किस्म की अपोजिशन है और इसीलिए इनके साथ इनको कोई रिस्पांस जो है वो नहीं मिल रहा। जहाँ तक पीएमएल-क्यू का ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे हमें यकीन दहानी कराई है और उनका जो स्टेटमेंट्स हैं, परवेज मोहम्मद सलाही साहब भी ज़ाहिर है मेन रिप्रेजेंट करते हैं पीएमएल-क्यू को, और उसके बाद शाफे साहब ने भी रात को बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बात की है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके बयान काफ़ी वाज़ेह हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, जिस तरह अभी अपोजिशन कह रही है और जो नून लीग का अंदर की जो बातें हैं, जो हमसे इनके सीनियर रहनुमा वगैरह भी करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम 7-8 सीटों के लोग पार्टी को किस तरह पंजाब की वजारत आला दे दें। ये अपोजिशन का व्यू पॉइंट है, स्पेसिफिकली कीपिंग पीएमएल-क्यू इन माइंड, और ये चीज़ शायद खाकान अब्बासी साहब ने की है। तो सर, फिर किस तरह ये इन हाउस चेंज लाने की बात कर रहे हैं, पंजाब की या फेडरल की? देखिए, मैंने तो जैसा पहले अर्ज किया, ये तो नॉन सीरियस किस्म के एक सारे एक मंच है और इनका कोई और सवाल इसके कि हमारे केसेस के ऊपर
कोई बातचीत जो है वो हो जाए और हमें अपने केसेस में हम आगे ना बढ़ सकें, या ये कोई और चीज़ें हो जाएँ, इसके ऊपर वो उनका ज़्यादा है इम्कान। इससे ज़्यादा उनके मामलात जो हैं वो नहीं है, और मेरा नहीं ख़्याल कि ये अदम-एतमाद की तहरीक ला भी सकेंगे, क्योंकि इस वक़्त जो सिचुएशन है, जिन पत्तों पे वो तकिया कर रहे थे, वही हवा देने लगे हैं, और यूँ लगता नहीं कि मुझे कि ये इसके ऊपर जो है वो कोई आगे बढ़ सके। 48 घंटे का टाइम दिया था और आप जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं 48 घंटे पूरे होने को हैं जो मौलाना साहब ने कहा था। क्या हुआ? कोई चीज सामने नजर नहीं आई ना? पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर के कहा गया था उनके चैम्बर को जी हाई अलर्ट कर दिया गया है, कोई चीज सरफेस क्यों नहीं हुई फिर अभी तक? ये तो आप उनसे पूछें जिन्होंने करना था, वो तो चैम्बर भी हाजिर है और हर चीज़ हाजिर है। जो ही वो नो कॉन्फिडेंस लाएंगे तो हम भी अपना जवाब सामने रखेंगे। फिलहाल तो मेरा नहीं ख्याल ये नो कॉन्फिडेंस लाने की पोजीशन में है। और जिन जिन लोगों से कोई इन्होंने ऑफरें की थी, उनसे आप देखिए कि हमारे एमएनएज मुसलसल आके वज़ीर आज़म को ये बता रहे हैं कि उनको पैसों की ऑफरें जो हैं हुई हैं, फलाने से हुई है। तो ये इससे ज़ाहिर होता है कि कोई लोग इनको संजीदा लेने को तैयार नहीं है। और इस वक़्त इनकी हालत ये हो गई है कि ये एक बिल्कुल बोलियाँ लोगों की लगाना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल ही बेशर्मी से, लेकिन इनको किसी जगह से भी मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा। चौधरी साहब 38 एमएनएज वो कह रहे हैं कि ट्रेरी बेंचेस के इनके साथ हैं। 16 एमएनएज ऐसे हैं जिनमें से 10 को इन्होंने अश्योरेंस भी दी है कि हम टिकट्स देंगे। डू यू एग्री ऑन दिस? ये ऐसी चीजें हो रही हैं बिहाइंड द स्क्रीन? मंसूरों के 36-38 इनके साथ होते तो ये अब हुकूमत में होते। ज़ाहिर है कि इनके साथ तो 36-38 तो कारकुन अब इनके नहीं रह गए। ये तो 4-4 डिवीज़नों की पार्टियां हैं, इससे ज़्यादा इन्होंने क्या करना है? बस वो जो करना था इन्होंने कर लिया। अब ये तितर-बितर हो रहे हैं, और आप देखेंगे ये तितर-बितर होंगे। फवाद साहब, दो चीज़ें। एक चीज़ जो ऑपोजिशन कह रही है कि जो एम्पायर है वो न्यूट्रल हो गया है, सो इसलिए हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं। इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? अंपायर से मुराद अगर तो अपना फौज है, तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में फौज न्यूट्रल नहीं है। फौज हुकूमत का एक हिस्सा है, ट्रू। और फौज और जो तमाम इदारे हैं वो कैबिनेट की डिसीजंस के पाबंद होते हैं, और फौज उसी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में काम करे। ओके, और लास्ट मुझे बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेन्योर पूरा करने जा रही है इमरान खान साहब बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, या इसमें आप देखते हैं कोई कठिन कोई मुश्किलात का सामना आएगा आइंदा कुछ दिनों के अंदर? नहीं, मुझे तो उम्मीद है कि हम अगले 5 साल भी जो है वो इमरान खान ही मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे इंशाल्लाह। और जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, इस अपोजिशन तो बिल्कुल बिखर जाएगी। ये इनकी इस टेन्योर की आखिरी साजिश थी, और वो भी आप देख रहे हैं कि वो बुरी तरह पिट रही है। तो इंशाल्लाह ये अपोजिशन आपको बिखरती नजर आएगी। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का।